जोसेफ्सन इफेक्ट और टनलिंग, है ना। टनलिंग का मतलब क्या होता है? टनलिंग का मतलब होता है कि किसी एक सिस्टम से किसी दूसरे सिस्टम में फ्लो होना बाय ए सिस्टमैटिक वेव, किसी भी सिस्टम के थ्रू। तो यहाँ टनलिंग का मतलब यही है कि रिमार्क अंडर सुटेबल कंडीशन, कोई भी सुटेबल कंडीशन हुई उसके अंदर जब टनलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होता है, जोसेफ ने दिया कि जब उसके अंदर टनलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होता है तो अंडर सुटेबल कंडीशन एक रिमार्केबल एक स्पेशल इफेक्ट इसके अंदर जनरेट होता है, किसी भी सुपरकंडक्टर के अंदर जनरेट होता है जब कोई भी पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कोई भी इलेक्ट्रॉन का पेयर एक सुपरकंडक्टर से दूसरे सुपरकंडक्टर की तरफ फ्लो होता है वाया एन इंसुलेटर लेयर। ठीक है, मतलब ये एक सुपरकंडक्टर है, ये एक सुपरकंडक्टर है, इसके बीच में एक लेयर है किसकी? इंसुलेटर की। यहां से कोई पेयर का शिफ्ट हो रहा है वापस सुपरकंडक्टर की तरफ। तो यहां पर रिमार्केबल इफेक्ट प्रोड्यूस होते हैं, उसकी स्टडी हम करेंगे आगे। दो तरह के होते हैं ये जोसेफ्सन इफेक्ट, डीसी और एसी। तो इसके अंदर क्या होता है, कोई पेयर होता है इलेक्ट्रॉन्स का, वो इलेक्ट्रॉन्स का पेयर एक सुपरकंडक्टर से दूसरे सुपरकंडक्टर की तरफ मूव करते हैं वाया इंसुलेटर लेयर। इस इंसुलेटर लेयर को कहते हैं वीक लिंक, या इसको क्या कहते हैं, पहले तो इसको कहेंगे हम जंक्शन। ये किसका काम कर रहा है यहाँ पर? जंक्शन का। और इसका नाम क्या दिया गया है? वीक लिंक। इंसुलेटर है इसलिए इजीली वहां से यहाँ पर क्या हो जाएगा, फ्लो हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रोसेस को समझने के लिए इसके अंदर दो इफेक्ट दिए गए हैं। नंबर 1 डीसी, जोसेफ्सन इफेक्ट। डीसी जोसेफ्सन इफेक्ट या डीसी जोसेफ्सन टनलिंग भी कह सकते हैं इसको। यहां पर डीसी की बात हो रही है, डीसी की बात हो रही है मतलब जो जंक्शन लेयर होती है दोनों सुपरकंडक्टर के बीच में, जो जंक्शन लेयर होती है उस जंक्शन लेयर पर एक डीसी करंट फ्लो होता है इन एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के एब्सेंस के दौरान उस लेयर में डीसी करंट फ्लो होता है, उस इफेक्ट को कहते हैं डीसी जोसेफ्सन इफेक्ट। लेट अस कंसीडर psi 1, let us consider psi 1 is the probability amplitude in one side and psi 2 is the probability amplitude in another side। ठीक है, प्रोबेबिलिटी एम्पलीट्यूड किसको शो करेगा? इलेक्ट्रॉन्स के प्रवाह को, कि इलेक्ट्रॉन्स इधर से इधर जा रहा है, इलेक्ट्रॉन्स इधर से इधर जा रहा है। तो ये दोनों साइड 1 और साइड 2 है, वो एक दूसरे पर क्या करेंगे, डिपेंड करेंगे। ठीक है, लेट अस कंसीडर psi 1 इज द प्रोबेबिलिटी एम्पलीट्यूड इन वन साइड एंड psi 2 इज द प्रोबेबिलिटी एम्पलीट्यूड इन अनदर साइड। ये प्रोबेबिलिटी एम्पलीट्यूड है, ये शो करेंगे कि आपकी जो ट्रांसफॉर्मेशन है, जो ट्रांजिशन हो रहा है एक सुपरकंडक्टर से दूसरे सुपरकंडक्टर पेयर का, वो किस तरह से निर्भर करता है। अब इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने के लिए सबसे पहले हमें कंसीडर करेंगे जो सुपरकंडक्टर है दोनों तरफ, एक साइड और दूसरे साइड वाला, वो आइडेंटिकल होना चाहिए। उनका जो नेचर होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, आइडेंटिकल नेचर होना चाहिए दोनों का। और जो पोटेंशियल उनके एक्रॉस है, उन दोनों के एक्रॉस जो पोटेंशियल होगा, वो पोटेंशियल का मान क्या होगा,
जीरो होगा, पोटेंशियल जीरो होगा, इसमें वो आइडेंटिकल पोजीशन में रहेंगे। पोटेंशियल में अगर वेरी हो जाएगा तो आइडेंटिकली जो पोजीशन है वो क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। नाउ फ्रॉम थर्मोडाइनेमिक, नाउ फ्रॉम टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन, नाउ फ्रॉम टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन वी कैन राइट आयोटा एच क्रॉस डेल साई बाई डेल टी इक्वल टू ई साई। यही होती है आयोटा एच क्रॉस डेल साई बाई डेल टी इक्वल टू ई साई। जब ये दोनों एम्पलीट्यूड के ऊपर अप्लाई की जाएगी तो दोनों एम्पलीट्यूड पर अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, आयोटा एच क्रॉस डेल साई वन अपॉन डेल टी, ये किसके बराबर हो जाएगा, ट्रांसफॉर्मेशन एनर्जी तो साई टू के। इसी प्रकार से आयोटा एच क्रॉस डेल साई टू बाई डेल टी, क्योंकि ये ट्रांसफॉर्मेशन एक दूसरे पर क्या कर रहे हैं, डिपेंड कर रहे हैं, क्योंकि एक पैर इधर जा रहा है एक पैर उधर जा रहा है, तो इक्वल टू, और आइडेंटिकल पोजीशन के लिए क्या हो जाएगा, जो इसका फंक्शन है, जो इसका एम्पलीट्यूड है, वो दोनों क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। ठीक है, नाउ इक्वेशन 2 can be written as, now equation 2 can be written as iota h cross del psi 1 by del t equal to h cross t psi 2 iota h cross del psi 2 upon del t equal to h cross t psi 1। इक्वेशन नंबर 3। फिर गड़बड़ हो रही है यार, जहां पर H क्रॉस T, जो H क्रॉस T है ये एनर्जी है, एनर्जी को H क्रॉस T के बराबर रखा है, तो जो H क्रॉस T है वो इलेक्ट्रॉन पेयर के ऊपर जो इफेक्ट दिखाई दे रहा है, चाहे वो इंटरेक्शन का हो, ट्रांसफॉर्मेशन का हो, या पेयर का इफेक्ट हो, कपलिंग का, अक्रॉस द इंसुलेटर, इंसुलेटर से जैसे वो ट्रांसफॉर्मेशन होगा, एनर्जी में चेंज होगा, तो ये जो H क्रॉस T है वो एनर्जी में चेंज को बता रहा है पहली चीज तो। और ये एनर्जी में चेंज कैसे होगा, कपलिंग के दौरान होगा या ट्रांसफॉर्मेशन इंटरेक्शन के दौरान होगा। जब पार्टिकल एक जगह से दूसरी जगह जाएगा, एक पेयर एक जगह से दूसरी जगह जाएगा, तो वहां पर इंटरेक्शन इफेक्ट आएगा। वो इंटरेक्शन इफेक्ट को कौन शो कर रहा है, H क्रॉस T, H क्रॉस T, जहां पर जो T है वो डायमेंशन ऑफ फ्रीक्वेंसी है। T किसको शो कर रहा है, डायमेंशन ऑफ फ्रीक्वेंसी। नाउ this quantity H cross T is used to determine or used to calculate the leakage value of wave function psi 1 and psi 2 from one side to another side। if T equal to 0 and no pair turning, अगर T का मान हम 0 मानते हैं, फ्रीक्वेंसी की जो रेंज है उसको 0 मान लेते हैं, और टर्निंग के दौरान कोई लॉस नहीं होता है, तो psi 1 का मान, लेट अस कंसीडर वैल्यू ऑफ psi 1 इज n1 की पावर 1/2 e टू द पावर iota थीटा 1, एंड psi 2 का मान है n2 1/2 e टू द पावर iota थीटा 2, डेट इज थीटा 2 माइनस थीटा 1 इक्वल टू डेल्टा। थीटा 2 माइनस थीटा 1 इक्वल टू क्या मान सकते हैं हम, डेल्टा मान सकते हैं। इक्वेशन नंबर 4, यूजिंग 4 in 3, 4 को 3 के अंदर आप यूज करो। H क्रॉस से H क्रॉस तो कैंसिल आउट हो गया, आयोटा से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दो, तो पहले तो ये कंडीशन क्या हो जाएगी, डेल साई 1 बाई डेल टी इक्वल टू माइनस टी साई 2, आयोटा माइनस आयोटा टी साई 2।
अब यहां पर वैल्यू पुट करो आप, तो वैल्यू जैसे हम पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, n1 वेरी कर रहा है और e का मान, थीटा का मान भी क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है, तो ये हो गया डेल बाई डेल टी n1 1/2 e टू द पावर आयोटा थीटा 1, n1 1/2 e टू द पावर आयोटा थीटा 1 इक्वल टू माइनस आयोटा टी, साई 2 की जगह क्या लिख सकते हैं हम, n टू द पावर 1/2 e टू द पावर आयोटा थीटा 2, e की पावर क्या हो जाएगा, आयोटा माइनस आयोटा टी की पावर 1/2। ठीक है, जब इसको हम सोल्व करेंगे तो सोल्व करने के दौरान इसका मान क्या हो जाएगा, इसको जब सोल्व करेंगे तो 1/2 n1 की पावर माइनस 1/2 e टू दी पावर आयोटा थीटा 1 dn1 अपॉन dt, dn1 अपॉन dt प्लस n1 की पावर 1/2 e टू दी पावर आयोटा थीटा 1 d थीटा 1 बाई dt इक्वल टू माइनस आयोटा t n टू दी पावर 1/2 e टू दी पावर आयोटा थीटा 2। e टू दी पावर आयोटा थीटा 2। नाउ इक्वेशन नंबर ये हो गया आपके 5। नाउ इक्वेशन 5 कैन बी मल्टीप्लाई विथ n1 की पावर 1/2 e टू दी पावर माइनस आयोटा थीटा 1। इससे जैसे ही हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा, 1/2 dn1 बाई dt प्लस यहां पर आयोटा भी आएगा, आयोटा n1 d थीटा 1 बाई dt इक्वल टू माइनस आयोटा t n1 n2 की पावर 1/2 e टू दी पावर आयोटा थीटा 2 हो जाएगा, माइनस से मल्टीप्लाई किया तो आयोटा डेल्टा, इक्वेशन नंबर 6। ठीक है, माइनस आयोटा टी n1 n2 1/2 e टू दी पावर आयोटा डेल्टा थीटा। सिमिलरली ये तो पहली इक्वेशन के लिए हो गया। सिमिलरली फॉर सेकंड इक्वेशन के लिए क्या आ जाएगा, 1/2 dn2 बाई dt प्लस आयोटा n2 d थीटा 1 बाई dt इक्वल टू माइनस आयोटा t n1 n2 की पावर 1/2 e टू दी पावर माइनस आयोटा डेल्टा, e टू दी पावर माइनस आयोटा डेल्टा, इक्वेशन नंबर 7। इक्वेशन क्या हो गई है, 7 होगी। नाउ इक्वेट द रियल एंड imaginary part of above equations
दोनों इक्वेशंस के रियल और इमेजिनरी पार्ट देखो। e की पावर आयोटा डेल्टा, इसको क्या लिख सकते हो आप, कोस डेल्टा प्लस आयोटा साइन डेल्टा। e की पावर आयोटा थीटा क्या होता है, e की पावर आयोटा थीटा बराबर क्या होता है, कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। तो ये हो गया e की पावर आयोटा डेल्टा को क्या लिख सकते हो, साइन कोस डेल्टा प्लस आयोटा साइन डेल्टा। तो जब इन दोनों का कंपेयर करेंगे तो माइनस से माइनस हो गया, तो क्या लिख सकते हो इसको, 1/2, पहले वाले का सोल्व कर लेते हैं, n1/dt प्लस आयोटा n1 d थीटा 1/dt इक्वल टू माइनस t n1 n2 की पावर 1/2, e टू द पावर डेल्टा को क्या लिख सकते हो आप, कोस डेल्टा प्लस आयोटा साइन डेल्टा। ठीक, ये आयोटा वाला तो इससे होगा और कोस माइनस साथ में रहेगा। तो जब कंपेयर करेंगे तो आयोटा से आयोटा हो गया माइनस, आयोटा स्क्वायर माइनस 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 क्या हो गया, प्लस हो गया। तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/2 dn1/dt इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये t n1 n2 की पावर 1/2 साइन डेल्टा, या इसको लिख सकते हैं हम dn1/dt इक्वल टू 2t n1 n2 की पावर 1/2 साइन डेल्टा। सिमिलरली दूसरे वाले पार्ट के लिए क्या हो जाएगा, d थीटा 1/dt, d थीटा 1/dt ये क्या होगा, माइनस आयोटा से आयोटा कंपेयर होगा, आयोटा से आयोटा कंपेयर होगा, माइनस t, n नीचे आ जाएगा तो ये हो गया n2/n1 की पावर 1/2, n2/n1 की पावर 1/2 और cos डेल्टा। इक्वेशन नंबर 8, इक्वेशन नंबर 9। ठीक है, तो dn1/dt और d थीटा/dt का वैल्यू आ गई 2t n1 n2 की पावर 1/2 साइन डेल्टा, और d थीटा/dt का मान आ गया माइनस t n2/n1 की पावर 1/2 cos डेल्टा। सिमिलरली इसी प्रकार से dn2/dt, dn2/dt यहां पर क्या आएगा, माइनस आएगा, तो माइनस क्या हो जाएगा, dn2 का मान क्या हो जाएगा, माइनस 2t n1 n2 की पावर 1/2 साइन डेल्टा। ठीक है, और d थीटा 2/dt इसका मान क्या होगा, माइनस से माइनस कंपेयर करेंगे तो ये तो क्या होगा, माइनस t n1/n2 की पावर 1/2 cos डेल्टा। इक्वेशन नंबर 10, इक्वेशन नंबर 11। ये वैल्यू आ गई हमारे पास, वेरिएशन ऑफ थीटा और वेरिएशन ऑफ n1, मतलब कि जो एंगल में चेंजेज आएगा रोटेशन उसके दौरान, पेयर प्रोडक्ट्स पेयर ट्रांसफॉर्मेशन के दौरान, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ पेयर्स में जो परिवर्तन आएगा, तो उसका मान dn1/dt बराबर इस इक्वेशन से हो जाएगा, d थीटा 1/dt इक्वल टू इस इक्वेशन से हो जाएगा। ठीक है, फॉर आइडेंटिकल सुपरकंडक्टर हम बात ये कर रहे हैं कि इस ट्रांसफॉर्मेशन के लिए जो कंडक्टर की कंडीशन होनी चाहिए वो क्या होगी, फॉर आइडेंटिकल सुपरकंडक्टर, आइडेंटिकल सुपरकंडक्टर के लिए n1 बराबर क्या होगा, n2 इक्वल टू n1 बराबर n2 हो जाएगा। अब n1 बराबर n2 का जब हम मान ले लेंगे तो ये दोनों साइड्स क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी, तो ये होगा dn1 इक्वल अपॉन dt इक्वल टू माइनस dn2/dt।
dA1 इक्वल टू, और सेकेंड वाली टर्म में क्या होगा, माइनस माइनस है तो ये क्या होगा, d1 बाई dt इक्वल टू d2 बाई dt, डेट इज d बाई dt θ2 माइनस θ1 बराबर 0, और वी कैन से d बाई dt इक्वल टू डेल्टा बराबर 0। डेल्टा बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इक्वेशन नंबर 12, इक्वेशन नंबर 13, इक्वेशन 12 और इक्वेशन 13, ये सिंपल सी कैलकुलेशन है। ठीक है, तो यहां से देख लो आप, जो करंट फ्लो हो रहा है या जो पेयर प्रोडक्शन हो रहा है, पेयर फ्लो हो रहा है एक तरफ से दूसरी तरफ, वो एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर है, लेकिन उनका डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। एक दूसरे के प्रोपोर्शनल है, परपेंडिकुलर क्या, एक दूसरे के प्रोपोर्शनल है, dN1 बाई dt। जिस तरह से n1 का चेंज हो रहा है, रेट चेंज ऑफ n1 है, वो किसके बराबर है, रेट चेंज ऑफ सेकेंड, लेकिन डायरेक्शन क्या है, एक दूसरे का अपोजिट होता है। और ये जो वैल्यू है वो किस पे डिपेंड कर रही है, फेज डिफरेंस के ऊपर। ये वैल्यू किस पे डिपेंड कर रही है, फेज डिफरेंस के ऊपर। तो इसको हम लिख सकते हैं J इक्वल टू J0 साइन डेल्टा, इसके ऊपर क्या कर रही है, ये निर्भर कर रही है। या इसको हम लिख सकते हैं J0 साइन θ2 माइनस θ1। दिस इज नॉन एज AC जोसेफ्सन इफेक्ट, और DC जोसेफ्सन टनलिंग। ठीक है, ये कहलाती है DC जोसेफ्सन टनलिंग और DC जोसेफ्सन इफेक्ट। ये DC की बात हो गई। जब हम AC की बात करेंगे, अभी इसको हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे AC वाले को। AC वाले के अंदर DC में तो क्या था, DC करंट फ्लो हो रहा था। AC वाले में तो क्या होगा, AC करंट फ्लो होगा। AC करंट कब फ्लो होगा, जब वहां प्रेजेंस होगी मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड की, दोनों की प्रेजेंस होगी।